वानो विदधे सुजग्मयः नवहातु चक्षसो विश्वनो देवा अवसागमन्यहं वंकणगिरिवंकटिबिम्बाविर्यत्राज शन्तनूनां पुत्रासो यत पितरो भवन्मदार्वन्तां दौ शान्तिरन्तरिक्षः ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्ति शांति शांति। ये माँ सरस्वती की जय, माँ कामाख्या की जय, सभी देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पते भारत माता की जय, माता की जय। अपनी ये कथा सुना नहीं लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। वैसा ही कुछ काम मेरा भी है। मैं भी एक हेल्थ कोच हूं। जब तक 5 लोगों को दिन में अपनी बात कर लेता हूं, उसमें किसी तरह का व्यवधान ना है। अगर गहवर का सम्मान है, लेकिन इस गहवर से इतना प्रेम हो गया कि इसके आयोजन में स्वतः पैर चलते चले आते हैं, व्यवधान आते हैं। और सच बताएं, इस आयोजन के लिए कम से कम 4 कार्यक्रम मैंने लखनऊ के छोड़े जो मेरे घर के आसपास थे, और मेरे पास लगातार फोन आते रहे कम से कम क्या गहमर जा रहे हो, लेकिन मेरा क्यों गहमर जा रहे हैं इसका जवाब तो खुद नहीं दे पा रहे। मेरा दिल वहाँ लेके जा रहा है, मेरा दिल वहाँ लेके जा रहा है, मेरे कदम उधर जा रहे हैं, इसलिए लखनऊ वाले मुझे रोक ले तो जाने। भैया इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, कोई फंस जाएगा। इसके साथ छोटा वीडियो भी बना दिया हूं आपकी स्पीच। गामर में
मैं तो वीडियो बना दूँगा, अब फोटो वहाँ से आ जाएगी। और हाँ कल आप लोग पुस्तक सामने लेके चलिएगा, माँ के मंदिर में भी फोटो करेंगे बढ़िया। तो रुक जा 1 मिनट के लिए। चलो 20 से लिए सभी टेढ़ी मत लीजिए, 20 से लीजिए। अरे दीदी रुक जा, सुनता दीदी का हमको। वो आ रही है। मंजू तुम ले लो किसी 20 से। हो गया, ले जा रहा चलिए। रुकिए रुकिए 1 मिनट। हो गया। अरे हमारे अमुक ग्रामे अमुक क्षेत्रे क्या कराया जाता है, इसका मतलब यह है कि किस स्थान पर आप हैं, उसका महत्व क्या है और कौन उस संकल्प को करा रहा है, उसमें उसकी भूमिका क्या है, ये महत्वपूर्ण है। गहमा भूमि एक एशिया की एशिया का सबसे बड़ा गांव, एक इसकी खासियत है। दूसरा कि यहाँ कामाख्या माता कामाख्या का मंदिर है जी। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि गंगा यहाँ से प्रवाहित होती है। बहुत कम शहर है भारत में जहाँ से गंगा निर्मल पावन गंगा का प्रवाह होता है। चौथी खासियत यह है 2 देव भूमि है इस भारत में, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है वो उत्तराखंड। वहां से मिलिट्री सेना में अधिक जवान जाते हैं। अगर कोई अकेला गांव है उत्तर प्रदेश में जहां से सेना में सबसे अधिक लोग जाते हैं तो ये देवभूमि है गांव के रूप में ये है क्या कहते हैं कि गहमर जैसा गांव, इसकी माटी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अखंड गहमरी जी जिन्होंने गोपाल गहमरी जी जो जासूस उपन्यासकार थे भारत के, उनके नाम को जीवंत जागृत रखते हुए पहले रही पहले नहीं तो ठीक लगी ना तेरी। फोटो अच्छी है। ये ठीक है। आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि हम लोगों के क्षेत्र के जुझारू विधायक पूर्व श्री सुनीता सिंह जी, गहमर गांव के सभराम के लोग तथा दूर दूर से आए हुए कवि और काव्यत्री जन, अखंड सिंह को सबसे पहले मैं उनके जज्बा को सलाम करते हैं कि उन्होंने इतने दिनों से कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी यह गोपाल राम गहमरी जो साहित्य सम्मान समारोह जो है वो निरंतर जारी रखे हुए हैं। हम अपने ओर से यहाँ उपस्थित सभी के ओर से इस गोपाल राम गहमरी साहित्य कला महोत्सव एवं सम्मान समारोह के आयोजनकर्ताओं को और इस संस्था में सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गहमर गौरव जो है वो हम जैसे एक छोटे आदमी को देकर के इस गांव का मान सम्मान को आप लोगों ने बढ़ाया है और ये बताया है कि यह संस्था बिना भेदभाव का, बिना कोई सोच का इस संस्था ने मैं अखंड गहमरी स्वागत करने की बात आई थी। आप जमनिया की विधायक हमारी परदादी लगेंगी और आज आप ही का दिन है। वर्ष 2015 से आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। क्या कहना, क्या बात। और 2015 से आप लगातार इस कार्यक्रम से आज का कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बता दूं 2 शब्द कि कल से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। मां कामाख्या धाम पर आपके जनपद में पहली बार
शुरुआत हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। आज तक जनपद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं हुआ था। कल मां कामाख्या धाम से प्रथम बार मां कामाख्या शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से 16 फिल्में आई थी जिनको अवार्ड दिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान तक के लोग यहाँ आए हुए हैं और आज का प्रमुख कार्यक्रम हमारे वाल्मीकि चाचा जी जो गहमर के बारे में, अब वाल्मीकि चाचा जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आज गहमर गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और कुछ रचनाकारों की पुस्तकें हैं जिनका विमोचन किया जाएगा, लोक नृत्य होगा। तो सबसे पहले कार्यक्रम में मैं आपको जोड़ते हुए पुस्तकों के विमोचन के लिए सादर आमंत्रित कर उसको लेकर के वो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने लिखा, जो निजी जीवन में अपने बोलते हैं, जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रभावी भाषा है और अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के उन्होंने साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग करने का कहीं पर भी प्रयास नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात है और वो सराहनीय भी है। एक मेरा प्रार्थना है, प्यार एकम प्यार, प्यार जूनी मुलाकात, प्यार की मुलाकात है, प्यार क्योंकि आपसी बातें प्यार से नहीं करते। अरे यार, और भाई अखंड गहमरी जी की जो रचना है उसके आगे सब कुछ इनको मन से दे दो ना यार, गरिमा होती है कार्यक्रम। आइए अखंड जी की पुस्तक नहीं, ये पुस्तक जो है विशेष रूप से जो यात्रा संस्मरण है, इनमें बहुत से अनुभव मिलते हैं, कितने चरित्र नहीं है उस यात्रा वृत्तांत में बहुत से चरित्र मिलते हैं। और इनकी जो ससुराल की पहली यात्रा, चूंकि अभी 5 मिनट पहले मुझे पुस्तक मिली तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सका, लेकिन जो मैंने पढ़ने पढ़ते उसमें जो भाव था वो बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। और इनकी ससुराल की पहली यात्रा, अब मुझको लगता है मुझे अभी दोबारा पढ़नी पड़ेगी है। मतलब मुझे लगता है कि इनका चुकीला अंदाज ये शुरू से ही रहा है, ये आज का नहीं है, इनको विरासत में मिल गया वो। प्यार एकदम प्यार, प्यार दुनिया, प्यार की मुलाकात, कार्यक्रम बड़ा सुखद क्षण कि जिस बेटे को पिता ने पढ़ना सिखाया, आज उसकी पुस्तक पढ़ने को पिता तैयार है। पहली पुस्तक तो ये एक पुस्तकों का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं लेकर चाहूंगी जितने लोग स्वागत करें गहमर गौरव सम्मान के लिए और अंगवस्त्र अंगवस्त्र राष्ट्र गौरव। अब 11वां गोपाल राम गहमरी साहित्य एवं कला महोत्सव 20-11 दिसंबर 2025 मां कामाख्या महाविद्यालय गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश। श्री वाल्मीकि सिंह जी गहमर गाजीपुर को गहमर गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित करते हुए हम भी फोटो बनाने भैया इधर इधर थोड़ा चल भैया रुक जाइए थोड़ा सा।
100% सही हुआ। यार इसको मंच दे दो आप। हाँ ये थोड़ी तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करिए। गवर्नर गौरव सम्मान ये अर्थात हुआ है। और किरण मैडम भैया इधर देखिए। जो दीदी ने किया है बहुत सही किया है। अब हम सीधे वाल्मीकि चचा जी को लगभग 4000 के करीब कार्यक्रम संयोजित, संचालित और अर्धशतक के लगभग संस्थाओं से साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक संस्थाओं से जुड़ा हूं और मेरा लगभग 90-92 कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मेरे संयोजन, संचालन या मेरे माध्यम से संचालित होता है पूरे भारतवर्ष में और 16 साहित्यिक संग्रह अब तक निकाल चुका हूं। किसी से कोई 1 रुपए का कोई अर्थ नहीं मांगा जाता मेरे संग्रह में, जिसकी करती हूँ मैं वर्तमान में साहित्य सृजन का काम। क्या बात। करती हूँ मैं वर्तमान में साहित्य सृजन का काम। बी ब्लॉक आवास विकास, झांसी, उत्तर प्रदेश में निज निवास में रहती हूँ। स्वांता सुखाय जनहित करती, स्वांता सुखाय जनहित करती, मंचों में कविता कहती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। कमलेन शुक्ला, दुर्वासा, जनपद लखीमपुर खीरी है, जो कि फोटो बेस्ड ही है। न्यूज़ जितनी भी हैं सब फोटो के माध्यम से हैं। मतलब लिखने वाली चीज़ें आपको नहीं मिले, विजुअलिटी सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें। और मैं लाइव भी हूँ, वहाँ पे पीछे रखी है, तो सभी चीज़ें उसमें सब माध्यम जो है वो फोटो है। और उसके साथ साथ एक ब्रज साहित्य से जुड़ी हूँ और ब्रज नाट्य कलाकार हूँ। अनेकों नाट्य झलकी लिखी है, अनेकों कार्यक्रम, अनेकों जो पुरस्कार हैं मुझे मिले हुए हैं। लेकिन एक जो नाम मेरा शान है, ये मुझे आकाशवाणी से मिला है। अपने ठाकुर जी की कृपा मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जहानाबाद निवासी, वर्तमान में पटना में 20 सालों से रह रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में आज की इस कार्यक्रम की शानदार एंकर कथक नृत्यांगना अवस्थी मैडम, जिनके प्रोग्राम मैंने कई बार देखे हैं। अखंड प्रताप जी को बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरे एक मौखिक आमंत्रण पर बीकानेर जैसे राजस्थान के प्रांत से दूर से पधारने वाली दादी जी, उनकी 2 भतीजियाँ एक मेरे निमंत्रण पर आई हैं यहाँ पर। अखंड जी को उन्होंने इस चीज़ को बताया भी है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील दत्त मिश्रा है। फिल्म एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। छोटा मोटा काम कुछ फिल्मों में मैंने काम किया है। दीवाना, छत्तीसगढ़िया, राधे, अंगूठा छाप, प्रेम अमर में, अंगार, असली कलाकार, मया की वंदना, विरतिया बाबा की अमृत माटी, प्रेम संगिनी, हिंदी फिल्म कठोर, भले दिनों की बात, प्रेम पूजा और बहुत सी फिल्में जिनको अभी याद करना मेरे लिए मुश्किल है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस धरती पर आकर। कई प्रोग्राम मैंने खंड जी के संयोजन में अटेंड किए हैं। अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे विद्वान लोगों के बीच में मुझे बोलने का अवसर दिया गया। यही मेरा छोटा परिचय है। कविताएं भी कुछ लिखता हूँ, थोड़ी बहुत कहानियाँ। कैसे कहूँ अपने को साहित्यकार, क्योंकि साहित्यकार जो लिख के चले गए वो बहुत महान है, जिनको आज 50 साल से भी लोग याद कर रहे हैं। हमारी कोई कविताओं को 2 साल भी शायद याद रख पाए। तो आ रही है बड़ी बिटिया कानपुर से शुक्र को, और भेज देना तांगा बाबू बाहर थी तब चिट्ठियाँ, और हमने देखा वो समय विसार थी तब चिट्ठियाँ। घर में घुसते माँ की साड़ी देखते तब जब नरम, बात है कोई गजब छनकार थी जब चिट्ठियाँ, और हमने देखा वो समय विशाल थी तब चिट्ठियाँ। नमस्कार, धन्यवाद। क्या बात पति सम्मान पुरस्कार अध्यापक है। क्या बात की। थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।
सारे साहित्यकार लोगों से परिचय होता है, मुलाकात होती है। 21 वर्ष हो गए एक साहित्य के महाकुंभ में स्नान करते हुए। तो जब जासूसी की बात आती है तो वाकई जासूसी लेखन में बहुत लिमिटेड एडिशन मिलते हैं, बहुत गिने चुने नाम मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम अगर कोई लेता है तो गोपाल राम गहमरी जी का लेखन है। ये पूरा मेरा जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया, गोपाल राम गहमरी जी का नाम सुना और जासूस नृत्य के बारे में जानकारी ली, बहुत लोगों से परिचर्चा हुई, तो यही निकल के आता है कि अभी भी वो थिएटर का ही काम करता रहा। कई बड़े कलाकारों के साथ उसने काम किया है। और ये मेरे पति राजवीर रतन दैनिक जागरण में उन्होंने काम किया 20-22 साल तक। उन्होंने पत्रकारिता के रूप में कल्चरल रिपोर्टर और अध्यात्म के ऊपर लिखते रहे और आज की तारीख में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे लखनऊ में। तो ये मेरा संक्षिप्त सा पारिवारिक परिचय था। मेरे साथ में संतोष मसान जी है, लेखिका भगत जी, किसान है। आप हमारे सामने खड़ी, आप देखते सोचते हैं लोग, सोचते महिला किसान, ये वाकई महिला किसान है जो साहित्यकार भी है। साहित्य प्राध्यापक पद पर सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 1975 से मैं अनवरत कुछ न कुछ। मैं शिवानंद चौबे, ग्राम विक्रमपुर पत्राल। यहाँ पे ताऊ जी के साथ मैं मोटिवेशन यूट्यूब पे मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर। धन्यवाद। आपने नहीं सुना, इसने बता दिया। इसको ऊंचाई देते हैं, इसीलिए ब्रह्मा का ये मंच बड़ा मंच माना जाता है। अभी एक लास्ट 10 दिन पहले का घटना याद आ गया। मैं आ रहा था झांसी से और एक आदमी जो है वो दो आदमी खूब खर्राटे ले रहे थे, मतलब इतने खर्राटे ले रहे थे कि मेरे से भी आ गए मैं दोनों ले लूँगा। स्टार्ट कर दो इसको। यहाँ स्टार्ट किया बेलवाल है और मैं श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से हूँ। बहुत छोटा सा ही बोलना चाहूँगी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ जो मेनली गर्ल्स और वुमेन्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी पर वर्क करती है। और हमारे क्लाइंट्स में जनरली सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हम स्कूल कॉलेजेस में गर्ल्स को। मैं आपके रेलवे स्टेशन पर हूँ। मैं मोटरसाइकिल से पहुंचा स्टेशन पर तो देखा एक दुबली पतली और खड़ी है, पहचान गया देखते ही। स्वस्ति न तारिछो अरिष्टनेमिः पृखदा स्वामरुतः पृशिनमातरः सुभाग्यवानो विदधे सुजाग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सु चक्षसो विश्वनो देवा अवसागमन्यहं वन्कटविभ्रपशबिम्बावृजत्राज शन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तु मानुर्मदार्वन्तां दौ शान्तिरन्तरिक्षः गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः। कामाख्या महादेव की पुत्री हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मिंटू शर्मा है। मैं स्वर्गीय त्रिवेणी शाही और सुशीला देवी की सुपुत्री हूँ। और महेश सिंह जो बहुत बड़े गृहस्थ थे, उनकी बिजनेसमैन की बेटी। और महेश सिंह ससुर का नाम हुआ नाथुनी देवी, सास का नाम उनकी बहू हूँ। आहार विशेषज्ञ हूँ। भारत सरकार आरएसएस की लीडर की बेटी हूँ। केंद्रीय में मंत्री रह चुके हैं मेरे पिताजी। मेरे भाई लोग अभी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। और मैं विश्व शिव शक्ति अध्यक्षा, जन कल्याण उद्देश्य हमारा नारी शक्ति प्रमुख भारत सरकार हूँ। यही और आपकी एक छोटी बहन हूँ, इस मिट्टी की बेटी हूँ। धन्यवाद। 2 बड़े काम मैंने किए हैं। 2 बड़े काम मैंने किए हैं, दोनों की दूसरे खर्चे से। पहली बार 5 स्टार होटल में रहा अपनी वाइफ के खर्चे से। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। पहली बार मुझे 5 स्टार होटल में यदि रुकने का मौका मिला है तो उसका कारण मेरी वाइफ थी। उन्हीं का ये हर्बा लाइफ प्रोडक्ट था कि मुझे 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिला। और पहली फ्लाइट यात्रा मैंने की अपने मौसा की वजह से, जिन्होंने मेरी शादी में केवल 225 रुपए का जूता खरीद दिया तो मैं गान भर दिया है। तो अब हम आते हैं आज के कार्यक्रम के थोड़ी सी हंसी मजाक माहौल को बदलना। यह कार्यक्रम अपने नियत समय से लग
आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप एक एक करके आइए और माँ कामाख्या माँ सरस्वती की आरती करिए। समय का ध्यान रख लीजिए क्योंकि समय वैसे भी विलम्ब हो गया है। आइए आइए। ये बार बार कहा जाता है कार्यक्रम विलम्ब से हो गया या किसी कारण, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप एक एक करके आइए और माँ कामाख्या माँ सरस्वती की आरती करिए। समय का ध्यान रख लीजिए क्योंकि समय वैसे भी विलम्ब हो गया है। आइए आइए। ये बार बार कहा जाता है कार्यक्रम विलम्ब से हो गया या कोई दिक्कत नहीं। मिला ली वो हाँ दे यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका परिचय मेरे साथ 2016 में हुआ था और वो देश की बड़ी व्यंग्यकार थी, लेकिन व्यंग्यकार भी थी और कलाकार भी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन की नदी कब किसको कहां लेके चली जाएगी कोई नहीं जानता है। दिल्ली और उज्जैन शहर को छोड़ करके मैहर के एक छोटे से गांव आमतारा में, जिसमें शुद्ध बिजली नहीं आती है, नदी के किनारे बसा हुआ गांव, और उस गांव में शिक्षा का स्तर भारत सरकार की कागज पर तो 100% था। जो सम्मान मिला है और जो आप लोगों के बीच में रह के एक साहित्य के प्रति प्यार बढ़ा है वो बहुत अच्छा लगा। बस सम्मान के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर तुमको देखे हुए ख्वाब में ही गले से लगा लीजिए। बात इतनी सी हो, बात इतनी सी हो या बात उतनी सी हो, बात इतनी सी हो या बात उतनी सी हो, दो कदम साथ चलकर बता दीजिए। न हुआ बाग भी वो उजड़ने लगे प्यार के, बाग भी वो उजड़ने लगे प्यार के, साथ चलकर उन्हें फिर जिला दीजिए। एक जमाना बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ताली बजाओ यार। मैं मिटा दूंगा खुद को तुम्हारे लिए, मैं मिटा दूंगा खुद को तुम्हारे लिए, बस खता मेरी मुझको बता दीजिए। मैं मिटा दूंगा खुद को तुम्हारे लिए, बस खता मेरी मुझको बता दीजिए। और आज मेरे शहर ने, आज मेरे शहर ने मुझे अजनबी, आज मेरे शहर ने मुझे अजनबी कर दिया एक तुम्हारी हंसी के लिए। आज मेरे शहर ने मुझे अजनबी कर दिया एक तुम्हारी हंसी के लिए। एक पल भी न देखे जो गम में मुझे, एक पल भी जो देखे न गम में मुझे, लड़ गए मुझसे तेरी खुशी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बजा रहा हूँ। अच्छी बनती कि गीत गजलों की दुनिया में खोया रहा, गीत गजलों की दुनिया में खोया हुआ, नाम उसका लिया बंदगी के लिए। गीत गजलों की दुनिया में खोया हुआ, नाम उसका लिया बंदगी के लिए। और एक मुक्तक पढ़ करके मैं पढ़िए कि अज़कों से कहाँ पिघलते हिमालय को देखिए। वाह, बहुत बढ़िया। अज़कों से कहाँ पिघलते हिमालय को देखिए। लुटने लगी जहाँ बेटी विद्यालय को बहुत सुंदर। अज़कों से कहाँ पिघलते हिमालय को देखिए। लुटने लगी जहाँ बेटी विद्यालय को देखिए। बहुत सुंदर। अब कैसे बचेगी इज्जत यारों, जब झूमे कदम यहाँ। हर शाम रंगे हुए इन मदिरालय को देखिए। हर शाम रंगे हुए इन मदिरालय को देखिए। बाग में अब फूल भी वैसे खिलते नहीं, और दर्द कितना क्या बताएं, बस सह रहे हैं। दीप में बाती के जैसे तह रहे हैं, जिंदगी को जिंदगी हम कह रहे हैं। धन्यवाद। ठीक हो चल गया। बड़ा कर दें, बड़ा करते हैं। क्या ठीक। अपना वीडियो देख के भी नहीं गई ना, उनका वीडियो नहीं है, उन्होंने दिया नहीं यूट्यूब पे। तो हंसतो बने बने ना रोते, हंसतो बने बने ना रोते, जागती बने बने ना सोती, पावती ऐसे बीती बन गंगा जल पाप और कोई बाप और पाप पितृदान किसी जो पाप पितृदान किसी जो कसर की के बड़ी पाई किसन जन्म नहीं के बड़ी पाई दशा क्या है। और उठिए अराधी रत्ता पसंद का अवधि सारा पर समझते हो। तो उठे अधीरता पसंद का खवाए, होते भोला हरा वो हर मचियावे, जो पे खो गई पाटा लगावे, जय बलि के जब घर का आवे।
लगता है कि पैसा इनको अधिक देना पड़ रहा है, ये आपकी फिल्मों को रिमूव कर देते हैं। ये टेक्निकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप अपनी बहुत लगेगा 2000-3000 रुपए साल के लगेंगे, आप अपनी फिल्मों को उस पे डालो, उस पे प्रमोट करो, गूगल एडेंस का अप्रूवल आ जाएगा, आपका काम फिट हो जाएगा। और तब जब आपकी फिल्म पैरेलल प्लेटफॉर्म पर रहेगी तो कोई फेसबुक और कोई व्हाट्सएप डिलीट नहीं करेगा। यदि सिंगल रहेगी तो निश्चित तौर पर जिस दिन आपके व्यूअर बढ़ेंगे आपके प्लेटफॉर्म को हेड एंड कर दिया जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है और मेरी अपनी व्यक्तिगत वो है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार होता रहा, कई ग्रुपों के माध्यम से, और फिर जो लड़की का अभिनय था वो बिल्कुल आज के परिदृश्य के अनुसार जिस प्रकार तेवर दिखाई दे रहे हैं वो तेवर नजर आए। पिता के अभिनय में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन एक तरीके से लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिल्म बन रही है, लेकिन जहां तक लड़की की भूमिका की बात थी उससे जरा भी आभास नहीं हुआ कि ये फिल्म के दौरान का सीन है। जो भी था वो नेचुरल था। मैं उस बच्ची को साधुवाद देता हूं उसके अभिनय के लिए और उम्मीद करता हूं कि बीकानेर जैसी जगह पर, जो एक ऐतिहासिक जगह है, कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर सुनील दत्त मिश्रा जी बैठे और कौशल कुमार सिंह बैठे हैं, इनके सामने मेरा बोलना शॉर्ट फिल्म या फिल्मों पर थोड़ा सा नानी के आगे ननियौरा का बखान जैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने जिस चीज को जिया है उस पर बात कर रहा हूं कि आजकल के जो शॉर्ट फिल्मों के कॉन्सेप्ट हैं वो इतने घिसे पिटे हो गए हैं और हमारे समाज के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी हाईलाइट नहीं हो पाई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी चीजें समझ में आता है, परिश्रम का नतीजा होता है कि हम यहां तक आते हैं। हम यहां तक पहुंच पाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद विदाई का कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे गोरखपुर से आए नंदलाल बड़े त्रिपाठी जी। चूंकि और मैंने संचालक का आधा भार कि आप समय कम लेंगे को खत्म कर दिया है। मैंने हर बीकानेर जैसी जगह पे और राजस्थान जैसी जगह पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी भारत के ही नहीं विश्व के मानस पटल से अछूती है। राजेंद्र सिंह का प्रकरण हो, जल बिरादरी का, चाहे वहां की जो जनजातियां हैं उनको लेकर के तमाम तरीके की बातें मैंने पढ़ी भी है। हम लोग पता नहीं शॉर्ट फिल्म को क्या समझते हैं। शॉर्ट फिल्म का मतलब छोटी फिल्म ही नहीं होता। कम शब्दों में बड़ी बात को नेचुरल ढंग से कहते नहीं शॉर्ट फिल्म। आज तो ऑनलाइनर का जमाना है। तो ये शॉर्ट फिल्म महोत्सव जो हुआ, ये पहला साल था मां कामाख्या शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के नाम से, और इसका पूरा श्रेय, इस शॉर्ट फिल्म को करने का पूरा श्रेय जाता है कौशल किशोर सिंह को। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है भाई। वो बात देखिए, और किसी ऊंचाई पर हो, यदि हमारे मानक के अंदर नहीं है तो फिर नहीं है।
चाहे आप भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। क्या कह रहे हैं, क्या बात है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी इतनी किताबें हैं, ये है वो है। मैंने कहा भाई साहब, अभिनय के क्षेत्र में यदि आप सम्मान मांग रहे हैं बिना आए, तो मैं अमिताभ बच्चन को सम्मान क्यों न दूं बिना आए, मैं डोनाल्ड ट्रंप को क्यों न दूं, मैं मोदी जी को भी दे सकता हूं। जब मंच पर सम्मान ही देना है बिना आए, तो आप किसी को दे सकते हैं। तो सम्मान के मामले में और आपके पास 1 करोड़ रुपया घर में रखा हो, 1 लाख करोड़ रुपए का जेवर रखा हो, लेकिन दीवार पर जब चिपकेगा तो ये सम्मान पत्र चिपकेगा, जेवर और रुपए आप नहीं चिपका सकते। तो इसी क्रम में गोपाल राम गहमरी साहित्य महोत्सव का प्रथम सम्मान साहित्य सरोज अभिनेत्री सम्मान, जिस फिल्म को कुछ देर पहले आपने देखा, उसकी अभिनेत्री सुश्री ऋत शर्मा बीकानेर राजस्थान को जाता है। आप आवे, और मैं अपने मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा कि आप ऐसे करो। सही है। अरे बेटा आप उधर आइए। नहीं, हाँ ये ठीक। हाँ ये ठीक। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने वास्तव में, मैंने आप पहले ही कहा था कि आपका जो अभिनय था वो नेचुरल प्रतीत हो। इसी क्रम में मैं गोपाल राम गहमरी हिंदी साहित्य सेवक सम्मान के लिए आदरणीय झांसी से आई आदरणीय डॉक्टर रमा शुक्ला सखी जी को प्रभावित करता हूं। गोपाल राम गहमरी हिंदी साहित्य सेवक सम्मान। बहुत सुंदर तुमको देखे हुए ख्वाब में ही गले से लगा लीजिए, बात इतनी सी हो, बात इतनी सी हो या बात उतनी सी हो, बात इतनी सी हो या बात उतनी सी हो, 2 कदम साथ चलकर बता दीजिए कि न हुआ बाग भी वो उजड़ने लगे प्यार के, बाग भी वो उजड़ने लगे प्यार के, साथ चलकर उन्हें फिर जिला दीजिए एक जमाना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ताली बजाओ यार। मैं मिटा दूंगा खुद को तुम्हारे लिए, मैं मिटा दूंगा खुद को तुम्हारे लिए, बस खता मेरी मुझको बता दीजिए। मैं मिटा दूंगा खुद को तुम्हारे लिए, बस खता मेरी मुझको बता दीजिए। और आज मेरे शहर ने, आज मेरे शहर ने मुझे अजनबी, आज मेरे शहर ने मुझे अजनबी कर दिया एक तुम्हारी हंसी के लिए, आज मेरे शहर ने मुझे अजनबी कर दिया एक तुम्हारी हंसी के लिए। एक पल भी न देखे जो गम में मुझे, एक पल भी जो देखे न गम में मुझे, लड़ गए मुझसे तेरी खुशी के लिए। बहुत सुंदर बजा रहा हूँ।
कि गीत गजलों की दुनिया में खोया रहा, गीत गजलों की दुनिया में खोया हुआ, नाम उसका लिया बंदगी के लिए। गीत गजलों की दुनिया में खोया हुआ, नाम उसका लिया बंदगी के लिए। और एक मुक्तक पढ़ करके मैं पढ़िए कि अज़कों से कहाँ पिघलते हिमालय को देखिए। वाह, बहुत बढ़िया। अज़कों से कहाँ पिघलते हिमालय को देखिए। लुटने लगी जहाँ बेटी विद्यालय को बहुत सुंदर। अज़कों से कहाँ पिघलते हिमालय को देखिए। लुटने लगी जहाँ बेटी विद्यालय को देखिए। बहुत सुंदर। अब कैसे बचेगी इज्जत यारों, जब झूमे कदम यहाँ। हर शाम रंगे हुए इन मदिरालय को देखिए। हर शाम रंगे हुए इन मदिरालय को देखिए। यहाँ तो लाशों को भी कफन रोज नहीं मिलते, यहाँ तो लाशों को भी कफन रोज नहीं मिलते। अपने दर्द को मैं इस प्रकार से बयां करता हूँ कि दर्द भी है, दिल में कुछ यादें भी नहीं है। नहीं, दर्द भी है, दिल में कुछ यादें भी नहीं है। छलकते हैं आंखों में आंसू, ये सही है कि रोऊं तो शायद मैं जमाने को बहादूं, कि रोऊं तो शायद मैं जमाने का बहादूं, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है। और कविता सुनिए, आनंद लीजिए, ये गजल जैसा अनुभव करेंगे आप बिल्कुल, लेकिन गजल नहीं, कविता है मेरी उसमें। और कभी देखा करुण रस के साथ कभी श्रृंगार नहीं चलता, लेकिन इसमें चलता है। देखिए साहब, ध्यान रखिए। यतीमों की दुनिया में न कद्र करता कोई, यतीमों की दुनिया में न कद्र करता कोई। बस थोड़ी सी तुझसे मैं कद्र चाहता हूँ, कद्र चाहता हूँ। यतीमों की दुनिया में न कद्र करता कोई, बस थोड़ी सी तुझी से मैं कद्र चाहता हूँ, कद्र चाहता हूँ। गरीब है बेचारा, बहुत दौर देखा है नफरतों का मैंने, बहुत दौर देखा है नफरतों का मैंने, बहुत दौर देखा है नफरतों का मैंने। तेरे प्यार की एक नजर चाहता, नजर चाहता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़े राव। जगह अब रही ना प्यार की इस जहां में, नजर अब रही ना, जगह अब रही ना प्यार की इस जहां
जगह अब रही ना प्यार की इस जहां में, तेरे दिल में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ, जगह चाहता हूँ। मेरा ना कोई जिसे कह लूं मैं अपना, मेरा ना कोई जिसे कह लूं मैं अपना, मेरा ना कोई जिसे कह लूं मैं अपना। बस तेरी रोज ही एक झलक चाहता हूँ, झलक चाहता हूँ। बहुत खाई ठोकर, बहुत खाई ठोकर इस जमाने में मैंने, बहुत खाई ठोकर इस जमाने में मैंने, बहुत खाई ठोकर इस जमाने में मैंने। के चरणों को नमन करते हुए मैं भगवती प्रसाद मिश्र बेधड़ा कुछ ऐसी समस्याएं लेकर आया हूँ जो जिनका कोई हल नहीं, तो हल आप लोगों को निकालना है कैसे हल निकले। अभी हमने अखबार में पढ़ा कि मतलब जो है एक सीओ साहब और एक नर्स, उनकी शादी नर्स से हुई और उसके बाद में सीओ साहब जो है अपना तीसरी जगह लग गए। नर्स ने उन्हें पकड़ा और जो हुआ उनके बीच में वो समस्या मैं रखता हूँ, आपके सामने आनंद लीजिए। जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो रहा है। सीओ लिखते मियाँ पुलिस के, सीओ लिखते मियाँ पुलिस के बेगम दिखती नर्स और एक दूसरे पर भारी पड़ता पैसों वाला पर्स, बोलिए राधे राधे। और पत्नी है पढ़ते लिखते अंधियारे में नजम और संबंधों की बलि दे रहे रिश्तों को कई हजम, बोलिए राधे राधे। और गंगा यमुना से पावन है रिश्ते करते ढेर और विश्वासों की खोल गठरिया रहे जन्मे के रहे जन्म का प्रेम, बोलिए राधे राधे। और दोनों अपना अपना मंत्र कायम करें रसूख, प्यार मोहब्बत बहती नदियाँ दिलों रही है सूख, बोलिए राधे राधे। और गर्म तवे पर जलती रोटी रिश्ते हुए आकाश और मचा रहे झींगा मुक्ति गायब हुआ प्रकाश, बोलिए राधे राधे। और बिगड़ रही रिश्तों की हालत पुलिस अधिक बदनाम, बिगड़ रही रिश्तों की हालत पुलिस अधिक बदनाम और वही का स्ट्रक्चर है वही का दिल में भरा गुमान, बोलिए राधे राधे। बोलो भाई हाँ। और सीओ साहब का बंदा है नर्स हाथ इंजेक्शन, सीओ साहब का धंधा है नर्स हाथ इंजेक्शन। और वाला आपके निर्णय कीजिए किसका गलत फंक्शन, बोलिए राधे राधे। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बारी को बोलूँगा। सीओ लिखते मियाँ पुलिस के बेगम दिखती नर्स और एक दूसरे पर भारी पड़ता पैसों वाला पर्स, बोलिए राधे राधे। राधे 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 राधे। और पत्नी है पढ़ते लिखते अंधियारे में नजम और संबंधों की बलि दे रहे रिश्तों को कई हजम, बोलिए राधे राधे। की बात कहनी थी, कविता पाठ कर रही। और गंगा यमुना से पावन है रिश्ते करते ढेर और विश्वासों की खोल गठरिया रहे जन्मे पे रहे जन्म सा प्रेम, बोलिए राधे राधे। और दोनों अपना अपना मंत्र कायम करें रसूख,
प्यार मोहब्बत बढ़ती हुई दिलों रही है बोलिए राधे राधे। हमारे में नहीं बनता। और गर्म तवा पर बनती रोटी रिश्ता हुआ आकाश मचा रहेगी झींगा मुक्ति गायब हुआ बोलिए राधे राधे। 2 घंटे की है। और बिगड़ रही रिश्तों की हालत पूरी से अधिक बदनाम, बिगड़ रही रिश्तों की हालत पूरी से अधिक बदनाम और अहंकार सच्चा है बोलता दिल में भरा गुमान बोलिए राधे राधे बोलो भाई। राधे 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 राधे। और जीवा साहब क्या बन रहा है? और करेगा भी क्या बजाओ पहले ऐसा सुन रहा है जैसे मालूम है सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। आगे बढ़िए। मैं आ रहा था तो बीच में घटना घटी। मैं कर रहा था सफर, पास बैठी महिला को मुझ पर हुआ असर। वो गिर गया। सफर के दौरान पास बैठी महिला मेरी तरफ खिसकी, मुझे आई हिचकी। मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, अरे उसने कहा मैं भी कहाँ शुदा हूँ। आजकल सब चलता है डुप्लीकेट के आगे ओरिजिनल हाथ बनता है। बजाता ताली बजाते रहो, सुनाता रहो। आगे बढ़ा तो एक और घटना घटी, वो भी सुन लो कि डॉक्टर दर्द हो रहा था, डॉक्टर दिखा तो डॉक्टर क्या पहुंचा तो डॉक्टर क्या बोला, मैं डॉक्टर के यहाँ गया, मुंह में उंगली फिराई, दर्द वाली दांत मुंह के अंदर पाई। मरीज गुर्राया, डॉक्टर छटपटाया, बोला इसके पैसे मत दो, दूसरी उकड़वा लो। आजकल ये डॉक्टर उखाड़ लेंगे। अब आते हैं भाई जो जिस भाषा में काम करना चाहे उसको करना चाहिए। तो हमारा कहना यह है कि अगर हमें करना है, अगर हमें ले जाना हिंदी को आगे, तो हमें हिंदी भाषी पूरी तरह से होना पड़ेगा। वो सरकारी स्तर पे होगा और तभी होता ना, जैसे एक आपका वो है कि जब रामचंद्र जी जो है समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो रामचंद्र ने कहा था कि भयभीन हो न प्रीति। तो इसके लिए सरकार अपने स्तर से अगर चाहेगी कि वो थोड़ा सा डर पैदा करे कि नहीं हिंदी में काम हो, तभी इंसान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो हम मानव की जो वो है ना कि जो हमें सरलता से मिलता है उसी को हम करते हैं। तो हमारा कहना यह है कि सभी लोग, हम लोग सब लोग, जब आज हम लोग इतने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, अगर हम लोग एक एक प्रयास करें तो क्या ये प्रयास में हम कामयाब नहीं होंगे? बिल्कुल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं वो भारत सरकार की हैं और वो हिंदी में पखवाड़ा और हिंदी मास और हिंदी ये करती थी। तो कहते हैं एक तरह से कहा जाता है कि हिंदी जो है भारत माता की बिंदी है, लेकिन बिंदी है कहाँ? आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, यहाँ मैं सुन रही भारत माता की जय ये वो, लेकिन भारत माता की बिंदी है कहाँ? अभी आप कहीं भी चले जाइए तो बिना इंग्लिश के आपका
काम चलेगा ही नहीं। तो हिंदी हमारी कहाँ जा रही है? अगर हम हिंदी को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें हिंदी में ही सारी चीजें करनी होगी, लिखना पढ़ना सब कुछ होगा। मैं चूंकि आपने जैसे कहा कि मैं भी 5th तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी, हिंदी नहीं आती थी, तो जब शहर में गए पढ़ने के लिए तो टीचर ने कहा कि अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो 5वीं से उठा के इसको हम पहली में कर देंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ कि हम फिर पहली में, और उम्र 7-8 साल की रही होगी जो भी रही हो, खैर घर वालों ने मेहनत करवाई तो अंग्रेजी आ गई। तो वो सब मुझे आज भी याद है। और फिर जब मैं रिपोर्टिंग में आई तो संस्था दी गई कि सारी संस्थाएं आप देखिए, एजुकेशनल जितनी भी हैं वो देखिए। वहां जाते थे तो अंग्रेजी तो कमजोर है और साइंस ऐसा विषय बहुत दिक्कतें आती थी, लिखने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो जैसे आपने कहा ना कि हिंदी अधिकारी, माँ कामाख्या दर्शन करके वापसी और माँ का आशीर्वाद मिला और प्रसाद मिला। उसके साथ सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर। गैमर के माँ कामाख्या के मंदिर में है, जो कहता है कि जो गुवाहाटी की माँ कामाख्या है उसका प्रतिरूप है। और अभी मंदिर को फिर से सरकार की अनुमति मिली और इसका ये मार्ग यहाँ पर प्रशस्त हो रहा है, मार्गीकरण सौंदर्यीकरण हो रहा है। पहले यहाँ पे एक बड़ा सा झरना और बड़ा सौंदर्यीकरण घंटे वगैरह लगे थे, उसको बदल कर यहाँ पे बदल दिया है और मंदिर का सौंदर्य बराबर हो रहा है, क्योंकि माँ कामाख्या जो गुवाहाटी की है उनका ये प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित किया गया है। वर्षों से इसकी माँ जैसे ही गुवाहाटी की मान्यता है वैसे यहाँ की भी है, क्योंकि ये बहन कही जाती है। यहाँ गहमर के लोग जब गुवाहाटी जाते हैं तो कहते हैं कि हम मौसी के से मिलने आए हैं, ये नहीं कहते हम भक्त हैं, कहते हम गहमर गाँव से दरबार में मिलने आए हैं। तो यहाँ से इसकी ये मान्यता है। और ये दर्शन सबको गहमर जो हमारे उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले का है यहाँ पर है। और इस ये माँ कामाख्या की है मूर्ति और साथ में माता लक्ष्मी विराजती है यहाँ पर। इसके साथ में प्रांगण में चारों तरफ इस तरह से शिव दरबार, माँ काली का रूप यहाँ पे विराज है। यहाँ पे इसकी इस तरह से माँ काली के रूप, शिव की प्रतिमा यहाँ पर है। और यहाँ पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा का रूप यहाँ पर विराजता है माँ कामाख्या के दरबार में। और ये मंदिर का सत्संग स्थल है और चारों तरफ और ये सत्संग स्थल के साथ में ये मंदिर का विशिष्ट है कि यहाँ पे किसी को शादी ब्याह करते हैं जो लोग वहाँ पर ये प्रांगते हैं, क्योंकि माता का दरबार तो यहाँ शादी ब्याह भी होते हैं। और ये एक दरबार है, यहाँ से सीधा अभी दर्शन के लिए सब यहाँ दो शेर द्वार बने हुए हैं। ये बहुत वर्षों पुराना नीम का पेड़ है जिसकी झाड़ दी जाती है। और यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, हवन कुंड, इस कमरे में जहाँ पर नवरात्रों में हवन कुंड बड़ा जागृत रहता है और 9 दिन तक यहाँ पर अखंड हवन चलता रहता है। और ये पूरा जिससे सुविधा देने के लिए तो इसकी जो धुनी यहाँ पर मिलती है। तो ये माँ कामाख्या का जो मौका मिले, गाजीपुर ज़िले का गहमर जो उत्तर प्रदेश राज्य में है, आप लोग ज़रूर एक बार दर्शन करें। गुवाहाटी नहीं जा पाते तो एक बार माँ कामाख्या के दर्शन करें। माँ गंगा का घाट बहुत सुंदर है, जिसमें आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसमें स्नान के बाद जब यहाँ आते हैं तो इसकी महिमा आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। और यहाँ आने के बाद में इसको महत्व को समझते, इतने शांत वातावरण, बिना किसी शोरगुल भीड़ भाड़ से दूर, एक रमणीक कह सकते हैं, रमणीक पर्यावरण के माहौल में हमको यहाँ पर माता के दर्शन होते हैं और बड़ा शांति का अनुभव होता है। लोग यहाँ पर हैं दूर दूर से, लोग अखंड गहमरी के द्वारा आयोजित 11वें गोपाल राम गहमरी महोत्सव में आए हुए, जिसमें ये हमारे सब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान
और उत्तर प्रदेश के तो हम लोग ही हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ पर आ गए। दिल्ली ऐसे सब कई राज्यों से लोग मिलकर, और एक साहित्य प्रेमी है, कला प्रेमी है, के साथ साथ अपनी कला को प्रदर्शित भी यहाँ भी किया, एक महोत्सव का हिस्सा बने। और माँ गंगा घाट में स्नान करने के बाद हम लोग कामाख्या के दर्शन का लाभ लिया। सभी को बहुत बहुत बधाई, और ज़रूर आइए, अवश्य आइए, माँ कामाख्या का दर्शन करिए, गंगा के घाट पर स्नान करिए। गंगा की लहरों में प्रस्तुत करूं तो एक छोटी सी कहानी है भाभी माँ। भाभी माँ, माँ कहाँ हो तुम, माँ कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, कुछ बोलती क्यों नहीं। इतना कहते हुए पूनम माँ के कमरे में पहुँचती है। उसका दिल बैठ जाता है। वह किसे बुला रही है, माँ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी रसोई से निकलकर बड़ी भाभी रेवती आती है। अरे पूनम, संभालो अपने आप को, माँ नहीं है तो क्या, तुम्हारी भाभी तो है। पूनम भाभी रेवती को गले लगाकर रोने लगती है। रेवती उसे अपने साथ आंगन में ले आती है, जहाँ पूनम की पसंद का कई तरह का नाश्ता रखा होता है। पूनम को यकीन नहीं होता कि यही भाभी है जो माँ के रहने पर बात तक नहीं करती थी। कई कई दिन गुजर जाते थे, भाभी उससे बात तक नहीं करती थी। उसको आश्चर्य हो रहा था कि ये वही भाभी है जो कि माँ के रहने पर बात नहीं करती थी। पूनम के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। पूनम बचपन से ही दो भाइयों और माँ के साथ अपने रहती थी। भाइयों की, चूंकि पूनम इकलौती बहन थी और भाइयों की बहुत लाडली थी। भाइयों पूनम बचपन से ही माँ ने पूनम को, उसके दोनों भाइयों को पाला हुआ होता है। बड़े होने पर बड़े भाई रतन की शादी रेवती से तय होती है। पूनम बहुत खुश होती है, घर में एक भाभी आएगी और बहुत उसको प्रसन्नता होती है। रेवती की शादी पूनम, रतन की शादी पूनम से होती है और रेवती जो है घर में बहू बनकर आती है। लेकिन वो रतन को हमेशा दबाव डालती है कि मुझे अलग घर लेकर दो। लेकिन रतन कहता है कि मैं माँ के साथ तो अलग रह ही नहीं सकता हूँ, माँ के साथ ही रहूंगा। मेरी माँ ही मेरी भगवान है, तुम्हें हर हाल में उन्हीं के साथ रहना है। रेवती कुछ नहीं कहती। फिर दूसरे भाई पंकज की भी शादी वीरा के साथ होती है। दोनों नौकरी करते होते और दोनों बाहर चले जाते हैं। दोनों अपने शहर में ही घर लेकर रहते हैं। घर पर माँ, पूनम और रतन और रेवती रहते हैं। घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, फिर भी रेवती को ससुराल की अपेक्षा मायके में रहना पसंद था। माँ ने कभी भी अपने बेटे और बहुओं में फर्क नहीं रखा। रेवती हमेशा उनसे खिंची खिंची रहती थी। पूनम ने बीए कर लिया था। माँ के कहने पर दोनों बेटों ने पूनम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा। फिर पूनम की शादी भी अमित के साथ हो गई। अमित बैंक में मैनेजर थे। कुछ दिन तो पूनम ससुराल में रही, फिर अमित के साथ उनकी नौकरी जहाँ थी वहाँ आ गई। पूनम कुछ ही दिनों में अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था। शादी के 6 महीने बाद होली पर पूनम अपने मायके गई थी। घर में रोज माँ पूनम की पसंद का खाना बनवाती थी। क्योंकि पूनम इकलौती थी तो उसका कुछ खास तौर पर ख्याल रखा जाता था। लेकिन पूनम ने महसूस किया कि भाभी रेवती को जैसे उसका आना अखर रहा हो। खैर होली आ गई और पूरे परिवार ने एक साथ होली मनाई। बीरा, पंकज, माँ, रतन सब बैठे बात कर रहे थे। उसी दिन पंकज बीरा को वापस जाना था।
तभी रेवती आई और उसने मायके जाने की बात कही। माँ ने कहा भी कि अरे वीरा और पंकज की तो नौकरी है, लेकिन पूनम आई हुई है, उसके जाने के बाद तुम चली जाना। पर रेवती तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। रतन ने भी रोकने की कोशिश की, पर रेवती ने किसी की ना सुनी और अपने मायके चली गई। शाम की ट्रेन से पंकज और वीरा भी चले गए। अब घर में माँ, बड़े भाई रतन थे। अमित का भी फोन आ चुका था। उसने कहा वह 2 दिन बाद पूनम को विदा कराने आ रहा है। माँ और रतन ने कई फोन रेवती को किए कि वह पूनम की विदाई तक आ जाए, पर रेवती नहीं आई। पूनम ने भी कहा भाभी आ जाओ, मैं चली जाऊंगी, पता नहीं अब कब आना हो। इस पर रेवती ने कहा कौन सा लंदन में हो जो सालों बाद आओगी, तभी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अमित पूनम को लेने आ गया। माँ और भाई ने खूब सारे तोहफे और जरूरत का सामान दिया ताकि ससुराल में कोई कुछ कह ना सके। पूनम माँ के गले लगकर खूब रोई। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वह माँ से उसकी आखिरी मुलाकात है। कुछ दिन ससुराल में रहकर पूनम अमित के साथ आ गई। माँ ने फोन पर पूनम को बताया कि उसके जाने के 2 दिन बाद रेवती वापस आ गई। माँ से तो रोज फोन पर बात हो जाती थी पूनम की। उस दिन वह घर में रोजमर्रा के कामों में लगी थी। तभी अमित का फोन आया। वह बोला पूनम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें माँ के पास जाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। वह कुछ कहती इससे पहले अमित ने फोन काट दिया। पूनम को लगा कि उसकी सास बीमार है। वह जल्दी तैयार हो गई। अमित आया और दोनों गाड़ी में बैठकर चल दिए। पूनम बार बार पूछ रही थी कि माँ जी को क्या हुआ है। तभी ड्राइवर ने गाड़ी उसके मायके की ओर मोड़ दी। अब पूनम का दिल धड़क रहा था। वह आशंका से भर गई। अमित से पूछने पर बताया कि रतन भाई का फोन आया था, माँ की तबीयत खराब है। पूनम ने सोचा सुबह ही तो माँ से बात हुई थी। फिर अचानक गाड़ी घर पहुंच गई थी। जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, दोनों भाई जैसे ही वह घर से गाड़ी से उतरी, दोनों भाई पंकज और रतन बाहर ही मिल गए। दोनों ने पूनम को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। पूनम कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह अंदर भागी तो देखा माँ का निर्जीव शरीर चारपाई पर पड़ा था। सभी रो रहे थे। एक चीख माँ के साथ ही पूनम माँ के शरीर से लिपट गई। सभी आ चुके थे। माँ की आखिरी विदाई भी हो गई थी। पूनम को पूरे घर में माँ नजर ही आ रही थी। पूनम को पूरे घर में माँ ही नजर आ रही थी। उसे पता था कि माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ है था। डॉक्टर के आने से पहले वह चली गई। 13 दिन पूनम मायके में रही। माँ के अचानक जाने से सभी दुखी थे, पर ईश्वर के आगे विवश थे। अमित उसे छोड़ गया था। 13वें में अमित आया और 2 दिन रुककर पूनम को जाना था। और वह दिन भी आ गया जब पूनम को जाना था। दोनों भाई और भाभियों से विदा लेकर वह गाड़ी में बैठ गई। उसे लगा कि आज माँ के साथ ही उसका मायका भी चला गया। सभी यादों को समेटे वह अमित के साथ वापस अपने घर आ गई। मायका उसके लिए सपना लग रहा था। रेवती भाभी का व्यवहार वह माँ के रहते देख चुकी थी और पंकज वीरा का अपना घर था। 2 महीने बाद अचानक एक दिन रतन पूनम को लेने आ पहुंचा। पूनम को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उसकी भाभी ने उसे बुलाया है। अमित से पूछकर रतन पूनम को घर ले आया। अचानक ही उसकी त्रंदा टूटी जब रेवती ने कहा पूनम किस सोच में डूबी हो, खाओ भी। फिर रेवती और वह चाय पीते हुए बातें करने लगी। पूनम तुम सोच रही होगी मेरे अंदर यह बदलाव कैसे आया। तुम ससुराल से आई तो तुम्हें सभी प्यार कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हें तो पता है मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी। दादी ने पाला था। मैं तुमसे इसलिए नाराज थी कि ससुराल से आने पर सब तुम्हें बहुत प्यार कर रहे थे। तुम मुझसे बहुत छोटी हो, मुझे माफ करना। तुम चली गई और जब मैंने ये बातें अपनी दादी को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि बेटा किसी के माता पिता जिंदगी भर साथ नहीं रहते। आज जो व्यवहार तुम अपनी नंद के साथ कर रही हो वह कल तुम्हारी भाभियां तुम्हारे साथ करेंगी तो क्या सह पाओगी। मैं घर वापस आई। माँ जी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। उसी तरह प्यार से बोलती जैसे पहले बोलती थी, पर मुझे पता था मेरे व्यवहार से वह दुखी थी। उनसे मैं माफी मांग चुकी थी। उन्होंने माफ भी कर दिया था। मैंने कई बार सोचा तुमसे माफी मांगू, पर हिम्मत नहीं हुई। फिर अचानक माँ जी का जाना
सभी कुछ अकस्मात हुआ। पूनम मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी भाभी माँ बनने की। पूनम सारे गिलवे शिकवे भूलकर रोते हुए अपनी भाभी माँ के गले लग गई थी। धन्यवाद। और हम लोग उतना दूर से इस पार आ गए हैं, गंगा का घाट इधर पार आ गए हैं, दूसरे घाट पर लग गए हैं। यहाँ पर आनंद ले रहे हैं इस घाट का सब लोग। ये मिनी भारत एक नौका विहार करता हुआ गंगा में, और साथ में है सब अलग अलग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के लोग जो इस नौका में सवार हैं, नौका विहार के लिए आनंदित हो रहे हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है। आज गंगा घाट पे नहाने के बाद हम लोग इसकी परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं, और कहा जाता है कि गहमर में गंगा की परिक्रमा होती है। गड़ा घाट देख सकते हैं कितना विस्तृत घाट यहाँ का, पाट जो है दूसरे से इधर से उधर इसके घाट पर अभी हम लोग परिक्रमा करेंगे इस पाट से। हर हर गंगे और जयकारे के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं गंगा के घाट की परिक्रमा के लिए। सब लोग ने स्नान किया, और स्नान के बाद गहमर में गंगा घाट में ये सभी लोग, सब साथी लोग जो यहाँ पे साहित्यकार, कवि, लेखक, नौका विहार भी है एक, और गंगा की परिक्रमा भी है। सतना एक आपको एक छोटी सी नाव में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे स्टेट एक साथ इसमें समाये हुए हैं। अगर हम यूपी से हैं तो उधर राजस्थान से लोग हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से है। तो ये एक छोटा सा मिनी भारत यहाँ पर समाहित है। तो इसका आनंद ले, कलकत्ता से भी लोग हैं यहाँ पर, पश्चिम बंगाल। और ये पाठ का आप देख सकते हैं, पाठ हम लोग परिक्रमा के लिए निकल चुके, और आनंददायक है माँ गंगा में स्नान करना, इतना स्वच्छ पानी। और सर्दी में कहते हैं कि डर लगे ठंडा होगा, ठंडा नहीं बिल्कुल। आप यकीन मानिए जब भी आए घाट पर और गंगा में पैर रखिए, आपको पता ही लगेगा कि अब सर्दी में आएंगे। गर्मी में से ज़्यादा आनंद आपको सर्दी में स्नान करने में मिलेगा, इसका आशीर्वाद मिलेगा। और इसका विहार है, चल रहे हैं, सब लोग मजे ले रहे हैं, घूम रहे हैं। इसका आनंद अद्भुत है, जिससे बहुत कोई धूप नहीं निकली, मौसम ज़रा ठंडा है। मौसम का जो ठंड के मौसम में ठंडाई जो है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ नौका विहार का आनंद अद्भुत है। ये देखो उधर घाट है। हाँ जी, जय जय श्री राधे, गंगा मैया की जय। अरे 3 बार ऐसा जाए, 3 बार डूब। गंगा मैया की जय। रात का खाना चावल, दाल, चोखा और बाटी सलाद। अंधेरे में है, रोशनी ज़रा कम है, इसलिए अंधेरा रखा जाता है कि लोग पेट भर के खाना खाएं। शर्म के मारे उजाले में लोग खाना कम खाते हैं, तो इसलिए कम रोशनी में है कि किसी को शर्म ना है खाना खाएं। इसलिए चेहरे पे चमक रहनी चाहिए कि हम खाना खा रहे हैं। और ये है आज गहमर के कार्यक्रम में दोपहर का लंच,
जो सब लोग आराम से एंजॉय करने के लिए सलाद, पापड़, दाल, चावल, सब्जी 2 तरह की और सब मज़े से ले रहे हैं। हम भी इसके साथ में लाइन में लगने वाले हैं और बाबूजी निर्देशित कर रहे हैं सबको कि बस सब लोग खा के जाएं, कोई भूखा ना रहे। और घी पापड़ दही अचार खाने के 4 यार, और सब लोग दोपहर का भोजन लेके एंजॉय कर रहे हैं। इसको एक मिनी पिकनिक समझ के मज़ा ले रहा है कार्यक्रम का कार्यक्रम और भोजन के साथ। ये सभी लोग एक समागम हमारे है। फोन पे पैसे नहीं है, हैं? तो बना लो। हमारा कुछ भी नहीं बन पा रहा, मेरा भी डाल देना थोड़ा बहुत कुछ। के रूप में यहाँ देश का विख्यात ज्योतिषाचार्य बैठा हुआ है। यदि हम लोक नृत्य के क्षेत्र में देखें तो प्रदेश नहीं पूरे भारत की मशहूर लोक नृत्य कलाकार, जिसे उत्तर प्रदेश शासन के हर सरकार में लेने की होड़ मची रहती है, ऐसी ज्योति किरण रतन इस सभागार में उपस्थित है। मुझे कल पता चला परसों कि इस मधु श्रीवास्तव नाम अंजू और संतोष शर्मा जी के साथ शाम के साथ नाश्ता सब ये साहित्यकार एक घरेलू प्यार भरा नाश्ता हम लोग को सुबह सुबह शुरुआत है साहित्य सम्मेलन जयपुर। बहुत दूर से कोई राजस्थान से, कोई मथुरा से, कोई हाथरस से, बिहार से, कोई बिलासपुर से, सब लोग यहाँ और लखनऊ से सब लोग यहाँ पर आए। नाश्ता गोंद के लड्डू पैसे ही नहीं बचे। लाई मिंटू शर्मा गोंद के लड्डू चरपड़े मिलके खाए ज्योतिषान और मिलके खाए ज्योतिषान। आज ग्लैमर में नाश्ता कचौरी, हलवा और बढ़िया सी सब्जी और ये बढ़िया नाश्ता करने के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हो गए। साथ में मंजू है मेरे।